चलिए देखते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल। टॉपिक है मोर वैक्सीन चॉइसेस ऑन भारत बायोटेक्स इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन। भारत बायोटेक की कोविड-19 वैक्सीन के बारे में है जो कि इंट्रानेजल नोज के थ्रू दी जाएगी। द डेवलपमेंट ऑफ एन इंट्रानेजल वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19 इज अ वेलकम इनिशिएटिव। ये जो नई वैक्सीन डेवलप हुई है अगेंस्ट कोविड-19, ये एक अच्छा स्टेप है। Nearly 3 months after Bharat Biotech's intranasal COVID-19 vaccine was granted emergency use approval for primary vaccination of adults, the vaccine has now been given emergency use approval as a heterologous booster in adults over 18 years. लगभग 3 महीना हो चुके हैं कोविड-19 वैक्सीन को इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल मिले हुए एज प्राइमरी वैक्सीनेशन। अब इस वैक्सीन को एक इमरजेंसी यूज अप्रूवल मिल गया है एज अ हेट्रोलोगस बूस्टर। हेट्रोलोगस मतलब जो आपको पहले कोविड-19 की वैक्सीन लगी थी उससे अलग ब्रांड है, इन एडल्ट्स ओवर 18 years. Unlike Covaxin, an inactivated vaccine, the intranasal vaccine uses a viral vector platform that utilizes a recombinant adenovirus as a vector. अनलाइक कोवैक्सीन जो कि एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन थी, इस वैक्सीन में एक वायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म है जो कि एक रिकॉम्बिनेंट एडिनोवायरस को एज अ वेक्टर या कैरियर की तरह यूज करता है। उसका मोड ऑफ ऑपरेशन बता रहे। एज अ हेट्रोलोगस बूस्टर द इंट्रानेजल वैक्सीन वाज टेस्टेड ऑन अराउंड 875 पार्टिसिपेंट्स। इसको बूस्टर की तरह इतने लोगों के ऊपर टेस्टिंग हुई है इसकी, जिन लोगों को इम्यूनाइज किया गया है विद 2 doses ऑफ ईदर कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड। और इन सभी पार्टिसिपेंट्स को दोनों कोविड के शॉट्स लग चुके हैं पहले, या तो कोवैक्सीन के या कोविशील्ड के। अमंग द एडवांटेजेस ऑफ इंट्रानेजल वैक्सीन्स ओवर वैक्सीन्स इज दैट दे कैन पोटेंशियली प्रिवेंट कोविड इन्फेक्शन एट द पॉइंट ऑफ वायरल एंट्री इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। एडवांटेजेस हैं कुछ इंट्रानेजल वैक्सीन की। सबसे पहले तो ये कोविड का इन्फेक्शन आपके नाक या एंट्री पॉइंट पे ही प्रिवेंट कर सकते हैं। दे आर ऑल्सो फार इजियर टू एडमिनिस्टर। इनको देना लोगों को बेटर है या आसान है नॉर्मल वैक्सीन से कंपेयर किया जाए तो नोज की वैक्सीन थोड़ी ईजी होती है देनी। एज इन द केस ऑफ द इंट्रानेजल वैक्सीन फॉर प्राइमरी वैक्सीनेशन, द बूस्टर डोज वॉज टेस्टेड ओनली फॉर सेफ्टी एंड इम्यूनोजेनिसिटी। इंट्रानेजल वैक्सीन को प्राइमरी वैक्सीनेशन की तरह ही एज अ बूस्टर डोज जब इसकी टेस्टिंग हुई थी तो सिर्फ सेफ्टी और कितनी इम्यूनिटी ये प्रोवाइड कर पा रही है इसको लेके ही टेस्टिंग हुई है, लेकिन इसकी एफिकेसी कितनी है ये अभी हमें नहीं मालूम। अनलाइक द वैक्सीन टेस्टेड अर्ली इन द पैंडेमिक, इस टाइम पे एफिकेसी एवेल्युएट करना एक नई वैक्सीन की एज प्राइमरी वैक्सीनेशन या फिर बूस्टर डोज की तरह बहुत मुश्किल है, माइट बी वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि काफी लोगों को अभी वैक्सीन ऑलरेडी लग चुकी है या फिर वो नेचुरली इन्फेक्ट हो चुके हैं, उनमें इम्यूनिटी कुछ हद तक आ चुकी है, स्पेशली जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है उसके बाद। However, even higher immunogenicity need not necessarily translate into higher efficacy, particularly the ability of the vaccine to prevent infection. हालांकि ज़्यादा इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का मतलब ये नहीं है कि इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हाई है या फिर ये इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने की कोई भी गारंटी देता है। The COVID virus has now acquired an even greater ability to evade. अब ये COVID-19 वायरस जो है म्यूटेशन शो कर चुका है और काफ़ी सक्षम है हमारी इम्यूनिटी को एस्केप करने में और इन्फेक्शन कॉज करने में। Since the intranasal vaccine does not have a virus spike protein with newer mutations, it is important to study within a defined time period the effectiveness of the intranasal vaccine to prevent infection and severe disease and death when used as the primary vaccination and as a booster dose. क्योंकि ये इंट्रानेजल वैक्सीन में वायरस स्पाइक प्रोटीन नहीं है, नई म्यूटेशंस मतलब ये हमें नए म्यूटेशन से ज़्यादा प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, इसीलिए ये स्टडी इंपॉर्टेंट है और कुछ टाइम में ही हो जानी चाहिए कि ये इंट्रानेजल वैक्सीन की कितनी एफिकेसी है, कितनी इफेक्टिवनेस है इन्फेक्शन प्रिवेंट करने में और डिजीज और डेथ प्रिवेंट करने में, जब यूज होती है वैक्सीन की तरह और यूज होती है एक बूस्टर डोज की तरह, दोनों अलग अलग स्टडीज। Alternatively, the vaccine's effectiveness can be tested
in human challenge studies. इसकी efficacy आप human challenge studies से भी पता लगा सकते हैं. Studying this becomes important as the results of an intranasal vaccine in the phase 1 trial using the Oxford vaccine and adenovirus vector vaccine originally developed for intramuscular administration elicited antigen-specific mucosal antibody responses only in a minority of participants and the antibody levels were far lower than from a natural infection. कह रहा है important है कि इस टाइम पे इंट्रानेजल वैक्सीन्स के बारे में स्टडीज की जाए क्योंकि ऑक्सफोर्ड की भी एक वैक्सीन के ऊपर स्टडी की गई है जो कि इसी की तरह एक एडिनोवायरस वेक्टर वैक्सीन थी जो कि बनाई गई थी इंट्रामस्कुलर मसल में देने के लिए, लेकिन उससे प्रोड्यूस हुआ जो रिस्पॉन्स है वो काफ़ी कम है और काफ़ी कम पार्टिसिपेंट्स में ये प्रोड्यूस हुआ और काफ़ी एंटीबॉडी के जो लेवल्स थे वो भी बहुत कम थे. इससे ज़्यादा हमारे नेचुरल इन्फेक्शन से प्रोड्यूस हो जाती है एंटीबॉडीज. द ऑक्सफोर्ड वैक्सीन एज एन इंट्रानेजल वैक्सीन डिड नॉट एलिसिट कंसिस्टेंट म्यूकोजल एंटीबॉडी रिस्पॉन्स नॉर अ स्ट्रॉन्ग सिस्टेमिक रिस्पॉन्स. तो ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के बारे में यहाँ पे कुछ नेगेटिव पॉइंट बता रहे हैं कि ये एज इंट्रानेजल वैक्सीन की तरह जब इसको दिया गया तो कोई रिस्पॉन्स ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं हुआ हमारी बॉडी के अंदर. The demand for vaccines for primary vaccination has been reducing since the third wave peaked. तो इन वैक्सीन की जो डिमांड है एज प्राइमरी वैक्सीन वो रिड्यूस होती जा रही है जब से थर्ड वेव आई है. While those for boosters have been even low, और बूस्टर्स की डिमांड और भी ज़्यादा लो है, इवन जब फ्री दी जा रही थी तब भी उसकी डिमांड बहुत कम थी. Yet the development of an intranasal vaccine, तो इंट्रानेजल वैक्सीन की लेकिन ये जो डेवलपमेंट हुई है, एक नया वैक्सीन प्लेटफॉर्म मिला इंडिया को, ये एक अच्छा स्टेप है. और हैविंग अ सेफ एंड इफेक्टिव वैक्सीन दैट कैन प्रिवेंट इन्फेक्शन रिमेन्स अ हाई प्रायोरिटी. और हमें एक सेफ और इफेक्टिव मेडिसिन चाहिए जो कि इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सके और ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्रायोरिटी. आज की आरसी की आपकी टोन थी एनालिटिकल. कमेंट बॉक्स में एलिसिट वर्ड की मुझे 2 सिनोनिम्स जरूर बताइएगा. थैंक यू.